ये सरल वास्तु क्या है? बेंगलुरु में एक विजिट गए थे तो उसमें ब्रह्मस्थान में स्टेट के साथ स्टेट में लिफ्ट था। तो लिफ्ट देखने के बाद हम लोग ने बोला इस घर में तो आपको जल्दी इसका निवारण करना पड़ेगा करके। तो सडनली उन्होंने बोला कि 6 मंथ पहले उस घर पे एक्सीडेंट हुआ था ऑलरेडी। जिनको हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए उनका पैसे से लेकर हमको मतलब नहीं। उनका इंट्यूशन में हमेशा बोलता था कि वो सरल वास्तु और प्राचीन में आपने क्या डिफरेंस देखा? बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अभी मैं इतना बहुत कंपनी में काम कर रहा हूँ मगर इतना एफर्ट डालता हूँ मेरे को तरक्की नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, कनेक्ट नहीं है उनके साथ। ये खाली किसी छोटे लोगों के लिए बड़े लोगों के लिए नहीं, तो इसलिए कॉमन लोगों के लिए होगा। तो ऐसा उन्होंने आविष्कार किया। वीडियो में आप देख के आएंगे वीडियो कैसा है क्या है करके। बहुत सारे लोग जब भी सुसाइड कर रहे थे वो जब भी वो गुरुजी को सुनते थे वो हमेशा हमको बोलते थे कि वही उनका सोच में था। और वहाँ पर उन्होंने 655 हाउस की मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जो सब लोग आज चाहते हैं कि भी आजकल क्विक रिजल्ट मिले, तो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है वास्तु के थ्रू? अगर मैनिफेस्टेशन में एक और भी एक पॉइंट है, जैसा वन ऑफ द मेथड आप ऑब्जर्व करेंगे तो 369 बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीजी परिवार ग्रुप के बारे में, जो पिछले 26 सालों से लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है सरल वास्तु और मानव गुरुजी के प्रिंसिपल्स के थ्रू। सीजी परिवार के डायरेक्टर संजय अंगडी और मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति अंगडी, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ाया है। वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। संजय जी, गुरुराज जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू। कैसे है सर आप? बस बहुत बढ़िया बढ़िया सर। लाइफ कैसी चल रही सर? बहुत बढ़िया। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आप जब ये क्रिस्टल पहनते हैं हाथ में तो आपको अजीब नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो क्रिस्टल है हम लोग उसको विश करके हम लोग डालते हैं तो वो एनर्जी कैरी करता है। जब भी विश करते हैं तो ये एनर्जी कैरी करता है, तो विश हमारे साथ जुड़ा है, तो इसलिए वो हमको सपोर्ट करता रहता है। नॉट ओनली दैट, इट विल मेक यू कूल एंड पीस। एनर्जी की बात करेंगे अपन इसमें। श्योर श्योर श्योर। तो जैसे मैं इंसान हूँ, एक एनर्जी दिखती है, फील हो रही है। एक मुर्गा है, कुत्ता है, शेर है, एनर्जी फील होती है। लिविंग थिंग में एनर्जी फील होती है। प्लांट है, उगला, एनर्जी फील होती है। बट ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो बिल्कुल सर बढ़िया भाई में पचहत्तर में भगवान मानने वाली बात है क्या ये? नहीं सर, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक जापानी साइंटिस्ट ने एक वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अभी ये वाटर है, करेक्ट? तो वाटर सुनता है, नॉन लिविंग थिंग है, मगर आपका प्यास तो बुझाता है, करेक्ट? जब भी जापानी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो इसने वॉइस के थ्रू उसको कमांड दिया था, तुम बहुत गंदे हो, बहुत घटिया दिखते हो, तुम यू आर डर्टी। तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब भी उन्होंने स्टडी किया था, इट इज़ बिकम अ अगली। मतलब उसका स्ट्रक्चर आप जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज करते गए उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता गया। ओके, तो ये वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ? जो मुंह से निकला जो फ्रीक्वेंसी है उसको टच होने के बाद इट बीन चेंज्ड विथ दिस स्ट्रक्चर। तो उसी वाटर मॉलिक्यूल को फिर से उसने डिफरेंट वे पे बोला, यू आर लुक ब्यूटीफुल, आई लव यू, तुम बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाते हो। देन एक एक वर्ड लव जब भी बोला उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग था। तुम लोगों के प्यास बुझाते हैं, आई एम थैंकफुल टू यू, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग था। इट इज़ बीन प्रूवन। तो ऐसा नहीं कि आदमी एनर्जी कैरी करता है, ऐसा नहीं है। सी द सिटिंग एरिया, द सिटिंग टेबल, सिटिंग क्रिस्टल्स, वो सब एनर्जी कैरी करते हैं विथ द वर्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसमें अभी मैं विश कर रहा हूँ तो मेरा जो हाथ का जो एनर्जी रहता है उसमें ट्रांसमिट होता है, उसके वो एनर्जी कैरी होता है। जैसा अभी मैं वाटर का एग्जांपल बोला, इट इज़ नॉट डिराइव्ड बाय अस, इट इज़ बीन जापानीज साइंटिस्ट हु हैज़ डिराइव्ड दिस। मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो वैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ऐसे एलिमेंट्स है जो एनर्जी को कैरी करके घर का एनर्जी को बैलेंस करता है। तो संजय जी, पिछले 26 सालों में 7 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को हेल्प किया। क्या है सबसे बड़ा सवाल, क्या आता है कि सरल वास्तु क्या है? सर, गुरुजी ने सरल वास्तु आविष्कार करने से पहले उन्होंने बहुत सारे वास्तु के बारे में पढ़ाई की, वास्तुशास्त्र के बारे में जाना और वास्तु क्या होता है जाना, और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द वास्तु उसको एनालाइज किया। और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर काम करके उन्होंने उनके ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया। 2-3 साल तक उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे को ट्राई करके फाइनली ही हैज़ अराइव्ड विद वन कंक्लूजन दैट इट कैन बी डन फॉर द एवरीवन विद द बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। तो सरल वास्तु का एक ही डेफिनेशन वर्ल्ड में बोला गया तो
इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको घर का जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी रहता है उसको बैलेंस करके यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना देना ही सरल वास्तु का काम है। सो सरल वास्तु जो गुरु जी के साथ ने अराइव किया था वो कॉन्सेप्ट हमको समझाया ऐसा ऐसा है करके, मगर वो एक्सपेरिमेंट करते कर समय कितना एक्सपेरिमेंट किया हमको पता नहीं। ही हैज डन लाइक ये चेंज किया, उसमें क्या बदलाव आ रहा है उसमें लाइफ उनको लाइफ में, वो सब उन्होंने सोच के ये पूरा अराइव करके कॉन्सेप्ट बनाया जो सरल जिंदगी में सरल लाइफ से जीने के लिए। कोई एक एग्जांपल बताओ कि आप जैसे मान लो कि किसी की ज़िंदगी में शादी नहीं हो रही थी तो शादी हुई, किसी की ज़िंदगी में बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चे हुए, किसी को पैसे की चाह थी तो पैसा मिला। कोई एग्जांपल के थ्रू आप इसको ड्राइव करोगे तो और आसान हो जाएगा कि आपको क्या सिखाया, मतलब क्या डेटा पॉइंट ऐसा दिया जिससे आपको पता चला कि यार ये काम करने से ये सा काम खुदा है। हाँ ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। उससे पहले जब भी सर गुरुजी ने जो सरल वास्तु का अराइव किया था, मतलब आविष्कार किया था, उन्होंने एक पॉइंट क्लियरली बोला था कि इंडिविजुअल पर्सन हैव अ अर्थ लक एंड पर्सनल लक। अर्थ लक, एंड पर्सनल लक, अच्छा, तो गुरुजी का जो कॉन्सेप्ट है सरल वास्तु का उसमें उन्होंने बोला है। तो पर्सनल लक बोले तो जो उन इंडिविजुअल कर्म पाप पुण्य जो करते हैं, इंडिविजुअल जो दूसरे के लिए भलाई का सोचते हैं, वो पर्सनल लक चाहते हैं, वो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सरल वास्तु में उस पर नहीं करते। मगर जो अर्थ लक बोल रहे हैं, अर्थ का जो अदृष्ट आता है वो 100% सरल वास्तु में हम लोग क्लियर करके देते हैं, वही गुरुजी सर का आविष्कार है ये। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एनर्जी, अभी हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो एनर्जी बोले तो एनर्जी इम्बैलेंस करना मतलब क्या है, एनर्जी बैलेंस करना मतलब क्या है, ऐसा सोच में आता है। और वास्तु के साथ ये कैसे रिलेटेड हो गया अभी ऐसा सोच में आता है, करेक्ट। तो अभी एग्जाम्पल के लिए आप घर पे किचन यूज़ करते हैं, किचन, अभी किचन पे क्या होता है एक्चुअली, हम लोग कुकिंग करते हैं तो फायर यूज़ होता है, फायर से जो एनर्जी जनरेट होता है उधर एनर्जी आ रहा है। तो गुरुजी सर का जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो किचन आना चाहिए उस दिशा में किचन आ गया तो ठीक है, मगर इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से उस दिशा में किचन नहीं आना चाहिए बोले तो वो मतलब किचन यूज़ किया तो उस घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना ही आना है। हम लिख के सीख सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं, आएगा ही आएगा। ओके, एक एग्जांपल और भी बताता हूँ। हम लोग बेंगलुरु में एक विजिट गए थे, तो ब्रह्मस्थान बोलते हैं, सेंटर जो घर का जो सेंटर पोर्शन आता है ना वो ब्रह्मस्थान हम लोग बोलते हैं। तो उस ब्रह्मस्थान में क्या होता है, वी आर मोर कोर ऑन ब्रह्मस्थान पे। ओके, तो उस ब्रह्मस्थान पे टॉयलेट बाथरूम आना या स्टेयरकेस आना हम लोग अवॉइड करते हैं। लेट अस अज्यूम वो ब्रह्मस्थान पे पूरा का पूरा एरिया टॉयलेट बाथरूम आ गया तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे आपका घर में आरोग्य का समस्या है ही है और फ्यूचर में जाके आप सर्जरी भी हो सकता है। वो तो ओके सर, ये सब चीज़ें तो मतलब आपकी बात में एग्री करता हूँ बहुत से। हाँ, उसमें एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो बेंगलुरु में एक विजिट गए थे, तो उसमें ब्रह्मस्थान में स्टेट में लिफ्ट था। तो लिफ्ट देखने के बाद हम लोग ने बोला इस घर में थोड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस है, थोड़ा आपको जल्दी इसका निवारण करना पड़ेगा करके। तो सडनली उन्होंने बोला कि 6 मंथ पहले उस घर पे एक्सीडेंट हुआ था ऑलरेडी। दैट इज व्हाट द लाइव एग्जांपल विच वी हैड। तो जब भी हम बोलते हैं झूठ भी हो सकता है, नहीं, ऑलरेडी उस घर पे हो चुका है। इफ द पर्सन इज लिविंग इन दैट हाउस मोर देन 6 मंथ, वी कैन बेट दैट ही विल बी फेसिंग दिस पावर। अभी आप एनर्जी की बात कर रहे हो, वास्तु की बात कर रहे हो, तो एनर्जी और वास्तु दोनों सेम है, अलग है? बिल्कुल बढ़िया सवाल। क्या मायने रखते हैं हाँ, उसमें? प्राचीन वास्तु के हिसाब से या अभी घर का देखा, घर और दिशा के बारे में हम लोग ने सोचा तो एक्चुअली क्या है, घर बोले तो स्ट्रक्चर है, दिशा बोले तो एक डायरेक्शन है। तो इसी को प्राचीन में वास्तु किया गया। अभी प्राचीन से पृथ्वी को पृथ्वी बोल रहे हैं, सन को सन्नी बोल रहे हैं, तो मैं आके इसको अलग दाम दे नहीं सकता। मगर इसको सोल्यूशन जब भी हम लोग दे रहे हैं उसको एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन एनर्जी की तरफ से कैसे दिया जाता है वो अलग बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं टेम्पल का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप घर पे जो महसूस करते हो टेम्पल में जाने के बाद अलग महसूस करते हो। घर में अलग है रहता है, मगर टेम्पल में जाने के बाद आपको लगता है कि मन की शांति लग रहा है इधर, मगर वही शांति घर में क्यों नहीं होना चाहिए, और घर में जो शांति आना चाहिए था वो टेम्पल में क्यों आ रहा है। तो टेम्पल में क्या होता है एक्चुअली, जो हम लोग विश्व शक्ति बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, और जो कॉस्मिक एनर्जी रहता है, टेम्पल का जो गोपुर रहता है ना, गोपुर के कारण वो कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व होता है टेम्पल में। ओके, तो कॉस्मिक एनर्जी तो हर जगह फैला है, अभी इस जगह पे भी है, घर में भी है, वर्क प्लेस में भी है, जब भी हर जगह पे है। तो टेम्पल में जब भी वो कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो उस जगह पे आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ इंटरेक्शन में ज़्यादा वक्त मिलता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी उधर आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए उस जगह पे आप 5 मिनट भी बैठेंगे तो आपको थोड़ा महसूस होना जाता है, आनंद जैसा, समाधान जैसा होना शुरू हो जाता है। मगर उसमें और भी एक पॉइंट है, हम लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव के मतलब क्या है, उधर जाके मैंने प्रेयर किया, मेरा जो नेगेटिव थॉट्स, मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान मेरे को हेल्प करो, वो नेगेटिव रिलीज होता है।
तो वो नेगेटिव उस जगह पे होना चाहिए। तो उधर और एक चीज़ यूज़ करते हैं, बेल, घंटे बजाते हैं। तो घंटी बजाने की वजह से क्या होता है, वो जो नेगेटिविटी है वो स्प्रेड हो रहा है और बाद में कॉस्मिक एनर्जी हमेशा अब्जॉर्व हो रहा है। तो वो स्प्रेड होने के कारण आपका जो उधर कॉस्मिक एनर्जी का कायम रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इससे आपको हमेशा उधर पॉजिटिविटी ही मिलेगा। इसलिए जब भी उस जगह पे आप बैठते हो आपको पॉजिटिव फील होता है। वही चीज़ घर में करना है, वही सर्ववास्तु है। तो इसलिए एक ही वर्ड में बोला गया तो हम लोग जो घर का एनालाइजेशन करते हैं वो वास्तु के थ्रू करते हैं, मगर जब भी हम लोग रेमेडी देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, वो एनर्जी के थ्रू देते हैं। गुरुराज जी, पहले तो बताइए आप सर के साथ कब से है, मतलब आपका क्या रिलेशन है सर के साथ? बढ़िया है। एक्चुअली 22 साल से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था। ओके, 2002 ईयर आई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियल लेवल में आई वाज वर्कड एज एन ऑफिस मैनेजर। तो बाद में मुझे लगा कि ये बहुत बोरिंग जॉब है, तो फिर मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया। आप दोनों का क्या रिलेशन है? आप दोनों दोस्त हैं? नहीं सर, यहाँ पर संजय जी जो है कंपनी के डायरेक्टर है और मैं कंपनी में एक वरिष्ठ वास्तुतज्ञ के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। 22 ईयर्स का मेरा वास्तु कंसल्टेंसी में एक्सपीरियंस है 22 सर। साल हो गए आपको? हाँ जी, हाँ तो जी, आप सर बात कर रहे हैं प्राचीन मतलब सरल वास्तु की, हाँ जी, और प्राचीन का भी नाम ले रहे हैं। हाँ जी। सरल वास्तु और प्राचीन में आपने क्या डिफरेंस देखा? तो यहाँ पर प्राचीन वास्तु करके जो बोलते हैं, पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जरा सोच के देख ले, क्योंकि इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समस्या हर इंसान को रहेगा, राइट। लेकिन ऐसे जीवन से जुड़ी समस्या हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, यही सोच के चलते हमारे पूर्वज जब भी कोई घर या ढांचे का निर्माण करते थे, एक शास्त्र का अनुसरण करते घर को बनाते थे। उस शास्त्र को कहते हैं वास्तुशास्त्र। ओके, वसति इति वास्तु करके संस्कृत में लिखा है। इसका मतलब जहां पर आप रहते हो वहीं पर वास्तु रहता है। तो यहाँ पर वास्तु में अगर आप देखेंगे, जो घर का मुख्य दरवाजा करके बोलते हैं, तो उत्तर या पूर्व दिशा उसके लिए अच्छा रहता है। सबका मैं जनरिक परसेप्शन से बात कर रहा हूँ। तो ईशान्य में आपको भगवान को रखना है, आग्नेय में रसोई घर रहना चाहिए, और नैऋत्य दिशा में घर के बुजुर्ग व्यक्ति सोना चाहिए। नैऋत्य में वजन आपको रखना है, ईशान्य में नहीं रखना है, और वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम रखना है। ऐसे अगर आप बनाएंगे, ये वास्तु का घर करके लोगों का मानना है। ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा हम चैलेंज करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो अगर इस नॉर्म से जो घर बनाया रहता है, हम अगर नोटिस करेंगे एक परिवार का जो खुद का घर में रहते हैं, राइट, तो उनका परिवार में जो भी देखेंगे, जो भी पिताजी घर चलाते रहते हैं, तो उस घर में रहते वो नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत, प्रॉपर्टी हर चीज़ को बनाए रहते हैं, राइट। तो वही घर है, जब भी पिताजी जैसा रिटायर्ड हो जाते हैं तो घर चलाने का जिम्मेदारी बेटे के ऊपर आएगा, राइट। तो वही मुख्य दरवाजा, वही भगवान की जगह, वही रसोई घर, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन जैसे बेटा घर चलाने के लिए आ जाता है, अगर उसके जन्म दिनांक के आधार पर पूर्व या उत्तर दिशा उसके लिए अशुभ दिशा में आता है, तो जितना तरह के पिताजी को दिए से घर बेटा चलाते समय पर सब कुछ गंवाने का कगार में आके खड़ा हो जाता है। ये बात तो बड़े हो गई है ना। तो ये जो है ये 20 वर्ष भी हो सकता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि पिताजी चलाते समय पर ही तरक्की मिला है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई घर में हम देखते हैं जस्ट हैंड टू माउथ तो ग्रोथ रहेगा, लेकिन वही घर जो भी बेटा चलाने के लिए आएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट वहां पर बन जाता है, तो पिताजी से भी ज्यादा नाम शोहरत को कमाते रहता। ये रहा जो खुद के घर में बसते हैं, उनके एक्सपीरियंस वो अपने मित्रों के घर में देख सकते हैं, रिश्तेदारों के घर में देख सकते हैं। बाहर जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सर, खुद ब खुद वो रियलाइज कर पाएंगे, राइट। फिर ये जो बाड़े के घर में रहते हैं, अगर हम उनके लाइफ के बारे में सोचे, नहीं, एक बाड़े के घर में आप रहते हो, मान के चलिए वहां पर अपने और आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। 1 या 2 साल के बाद घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ेगा। जब भी आप उस घर में जाएंगे तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम वहां पर नहीं रहेगा, आपको वहां पर फाइनेंस का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, नहीं। बाय डिफॉल्ट तीसरा या चौथे घर में जाएंगे, ये घर आपको ऐसा भी मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो जैसे जो भी बड़े के घर में रहते हैं उनका तो एक ही ख्वाब है, भगवान से ये मांगते रहते हैं, भाई थोड़ा पैसा मुझे आ गया तो मैं अपने लिए खुद का घर बनाता हूँ। जब ये खुद का घर बनाने की बारी आएगा, अगर उस वक्त पर उसके लिए उत्तर या पूर्व अच्छा है नहीं है, बिना झांचे उस दिशा की तरफ से अगर रह के घर बनाएंगे, घर बनने के बाद उस घर में बसने के बाद 1 या 2 साल के अंदर घर बेचकर दोबारा बाड़े के घर में जाने के आके घर में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चैलेंज रहता है कि इट इज अ जेनरिक करके मैंने इसके लिए बोला था, क्योंकि हर इंसान को उत्तर पूर्व अच्छा दिशा नहीं रहता है। कई लोगों को दक्षिण दिशा में रह के भी वो अच्छा खासा तरक्की किए रहते हैं, नहीं?
फिर जो वास्तु करके जो बोलते हैं प्रचलित वास्तु में, अगर वास्तु करना है तो आपको खुद का घर में करना है। रेंट के घर में नहीं करना है। हाँ, नहीं, बड़े के घर में आप नहीं कर सकते हैं, लोगों का मानना है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, 100% कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं सरल वास्तु में हम वही बात को प्रूव कर रहे हैं। वास्तु का अगर आपको फायदा लेना है, आपको ये नेसेसरी नहीं कि आप खुद के घर में रहे, इवन भाड़े के घर में रहते हुए भी आप वास्तु का फायदा ले सकते हैं। Correct. क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रचलित वास्तु का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर कुछ एनर्जी इम्बैलेंसेस हो रहा है तो आमतौर पर तोड़-फोड़ करने के लिए लगा देते हैं। ये दरवाजा नहीं ठीक नहीं, इसको निकाल के वहाँ लगाओ, ये लगाओ, तो काफ़ी लोगों के लिए वो नॉट पॉसिबल भी रहता है। रंजय जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे सरल वास्तु जो रेंट का घर है, जैसे सर ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, रेंट के घर पे भी आप कर सकते हो या फिर खुद के घर भी कर सकते हो, बट अगर कोई रेंट के घर पे कर रहा है तो सरल वास्तु से उसको उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखो अभी रेंट का घर पे जो रहता है आदमी, उस घर को हम लोग एनालाइज करने के बाद हमको पता चलता है कि इस घर में ये प्रॉब्लम है, हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से रेमेडी भी देते हैं। तो रेमेडी देने के बाद वो क्या होता है, उस प्रॉब्लम से वो 9 to 180 डेज में बाहर आ जाएगा। तो वो जो लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहा था वो तो बाहर आ गया। उसके अलावा हम लोग एनर्जी एनहांस का भी देते हैं। तो एनर्जी एनहांस की वजह से क्या होता है, उस दिशा जो वो फॉलो करने से उनका पर्सनल ग्रोथ भी होगा और उनका जो अलग लाइफ रिलेटेड का गोल्स रहेगा, तो विश करके मटेरियल डालने के लिए बोलते हैं, तो वो विश करके वो मटेरियल डालेगा। तो उस विश को वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के कारण वो उसका ज़िंदगी में वो विश पूरा होना शुरू हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये रेंट घर से भी कर सकते हैं, उसका खुद का घर कैसे भी कर सकते हैं। चाहे तो हमारा जो प्लान देने का भी हमारे पास ऑप्शन है, तो नया घर बन रहा है तो वो हमसे नया घर का जो नक्शा है हमसे करवा सकता है। पहले ही करवा ले आपसे। वो तो सारे वो घर जितने भी बन रहे हैं सब लोगों को पहले वास्तु करवाना ही चाहिए, बता भी क्या। मतलब नक्शे करेंगे तो अभी एग्जांपल देता था, अभी आपको लेटेस्ट अज्यूम एक आदमी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के बाद वो डायबिटीज़ का टैबलेट लेना शुरू कर देता है। अभी आपका एग्जिस्टिंग घर पे हम लोग वास्तु निवारण देंगे तो ऑलरेडी उधर डायबिटीज़ है, हम लोग वो टैबलेट दे रहे हैं। तो अभी नया घर बना रहे हो, हमारे पास से प्लान ले लो, मतलब नक्शा, घर का नक्शा ले लोगे तो डिसीज नहीं देने का ऐसा वाला डिसीज होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। तो ऑलरेडी वो रेमेडी है उसमें, उस नक्शे पे। कभी ऐसा हुआ मतलब आपने किसी को दिया और फिर भी डिसीज हो गया? नहीं, एक तो केस आया होगा सर, ऐसा नहीं सियासी बन है। सी देखो, वी आर वेरी फ्रैंक। जब भी हम लोग बात करते हैं ना सरल वास्तु का, जो हम लोग घर पे निवारण देने के बाद वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिफंड आल्सो। ओके, आपको रिजल्ट नहीं आया, आप हमसे मांग लो करके। घर का जो बनाने का काम में है, नक्शा जो लिया है, अभी तक हमको रिफंड का ऑप्शन नहीं आया, मतलब कोई कॉल नहीं आया। मगर दूसरा जो है घर पे जो दिया था, उसमें हम लोग कुछ प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस रहना है अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी इम्बैलेंस होना फिर से शुरू हो जाता है, उसके कारण उनको रिजल्ट नहीं मिलता। एक चीज़ है। दूसरा चीज़ हम लोग बोल रहे थे कि इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम लोग उनको निवारण देते हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है, जो एक्चुअल बर्थ अलग रहता है, वो सर्टिफाइड में अलग लिखते रहते हैं। तो सर्टिफाइड के हिसाब से बोलेंगे तो हमारा जो रेमेडी है उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाएगा, तो वो गलती से दूसरा डेट ऑफ बर्थ रहा तो उसमें रिजल्ट आना मुश्किल है। पुराने जमाने में भी डेट ऑफ बर्थ टाइम लिखते थे क्या सबका, कि इस टाइम पे पैदा हुआ, इस नक्षत्र, वो तो नक्षत्र ही करते थे कि भैया कि सोमवार को 3:05 PM, तो ऐसा कुछ लिखते थे क्या पहले? पहले बहुत सारे लोग नहीं लिखते थे, मगर और पहले की बात चलती थी, राजा महाराजों के टाइम पे चलती, क्योंकि आज तो उस टाइम तो और ज्यादा था वास्तु, नहीं, एस्ट्रोलॉजी और ज्यादा थी। हाँ, उस टाइम पे वो शायद नक्षत्र वगैरह देख के वो बहुत मायने रखते थे राजा महाराजाओं के लिए, मगर आम लोगों के लिए तो नहीं था। लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना कि खैर हो गए पैदा। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग ने, गुरुजी सर ने, इफ़ इट इज़ डेट ऑफ बर्थ में प्रॉपर नहीं है तो उसमें एक अलग टेक्नोलॉजी लाया है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सा वो पहले से दिशा में सोते थे, कौन सा घर में पहला था, उनका प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा था, तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अरा करते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है। अभी जैसा बुराज सर बोल रहे थे कि एक घर पे रेंट पे था, तो उस घर मेरे को हेल्थ इशू हो रहा था, दूसरे घर रेंट पे गया तो मेरे को फाइनेंशियल हो रहा है। तो उस घर पे आपका मेन डोर कौन सा था, वो पूर्व था या पश्चिम था? पूर्व होगा तो अलग कॉन्सेप्ट है, पश्चिम होगा तो अलग कॉन्सेप्ट है। उसके हिसाब से एनालाइज करके उनको जो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है उनके लिए हम लोग निवारण देते हैं। मगर वो कुछ लोग ऐसा सामने से नहीं बोलते मेरे को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है करके, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार ऐसा पता नहीं बोलेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे करके, तो लोग क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट का जो है बोल देते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग निवारण दे देते हैं, उसमें दिक्कत आ सकता है। तो इसमें क्या है सर, वैसा जो लगता है, जो लोग बोलते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आया, हम सामने से रिफंड करते हैं। गुरुराज सर से बात करूंगा। गुरुराज सर, ये बताओ कि सरल वास्तु जो है
जैसे आम आदमी की अपन बात कर रहे हैं मिलके की सरल वास्तु की बात कर रहे हैं कि हम तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, तो वैसे ही घर तो छोटे छोटे ही हैं और जो दे दिया बिल्डर ने वो दे दिया, उसी में रहना अपन को। हाँ जी। मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो मेरी मजबूरी होगी, मेरे को रहना, मेरा बजट के अलावा यही कर रहा है, जी तो अब वास्तु करना है। मैंने अब घर तो ले लिया जी मुझे नहीं पता था कि भैया अब बेंगलोर जैसी सिटी में 25-50 लाख का घर मैंने बहुत मुश्किल से लिया किसी बंदे ने, हाँ जी या कहीं भी लिया। चलो बेंगलोर की बात नहीं करते, पैन इंडिया में कहीं भी घर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वो 25 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, सबके लिए सेम चीज़ है। अब उसने ले लिया, फिर वहाँ पे सरल वास्तु कैसे काम करेगा अब? कि अच्छा मान लो उसको कुछ गड़बड़ हो गई घर लेने के बाद में, किसकी हेल्थ में इश्यू आ गया और जरूर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जरूर इसके लिए जो है जो भी घर रहेगा ये इंसान के ऊपर 100% असर करेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक दिन का समय अगर लेते हैं 10 से 12 घंटा समय हम जो निकलते हैं तो घर में निकलते हैं, 8 से 10 घंटा तो काम करने की जगह में, इट मीन टू से ऑलमोस्ट ऑल 20 to 22 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा समय जिस जगह पर हम बिताते हैं उस जगह एनर्जी बैलेंस्ड रहना ये पहला बेसिक जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं आपको घर का इम्पोर्टेंस को एक चीज़ में सिंपल वे में अगर बताऊं तो जो भी घर का मुख्य दरवाज़ा रहेगा ये व्यक्ति का शरीर में मुंह के जैसे काम करेगा। मैं बॉडी के साथ इसके लिए कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से ये बात समझ में आए, राइट। अगर आपका मुंह ठीक है, जैसे अगर हम किचन करके बोलते हैं, सो आई कैन कंपेयर इट विद द हार्ट बिकॉज फूड इज प्रोड्यूस देयर फॉर एवरी फैमिली मेंबर्स। तो जैसा हम सांस लेते सांस छोड़ते हैं तो ब्लड फ्लश आउट होता है, तो रक्त कण के माध्यम से, रक्तनाल के माध्यम से शरीर के कण कण तक ऊर्जा पहुंचाना हमारे हार्ट करते रहता है। जो काफ़ी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में हर रोज़ तैयार होते रहता है जिसको हम रोज़ के रोज़ बाहर डालना जरूरी है। दैट सेम थिंग आई कैन कंपेयर विद द टॉयलेट एंड वॉशरूम इन द हाउस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो रहेगा इंसान का वो दिमाग है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ घर में तो मैं इसको बेडरूम करके बोलता हूँ। लोगों को थोड़ा हैरानी हो सकता है, आप बेडरूम करके कैसे बोल रहे हो, क्योंकि बीइंग एजुकेटेड पर्सन एनीवन कैन अंडरस्टैंड। जैसे आंख खुलने के बाद उसकी दिनचर्या आरंभ होता है, रात को आंख बंद करके सोने तक उसका हर काम को डिक्टेट करना वहाँ पर उसका माइंड करते रहता है। से बिकॉज ऑफ दैट जो भी बॉडी में ऊर्जा तैयार होते रहता है, मैक्सिमम कंजम्पशन आपका ब्रेन ही वहाँ पर कैप्चर करते रहता है। वही अगर आप देखेंगे जब भी रात को जाके आप बेडरूम में सोते हो, मुश्किल से हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स यू माइट बी इन अलर्ट मोड। जैसे आप गहरी नींद में चले जाते हो, सर्टन इंटरनल एक्टिविटी जो होना है वो हो जाएगा, वो बंद नहीं होता है। फिर सांस लेना हो या जो भी खाना खाया आपने डाइजेशन करना हो, लेकिन जो एक्सटर्नल एक्टिविटी करके जो बोलते हैं वो जीरो होने के चलते अगला दिन का कामकाज के लिए जो आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा वहाँ पर आपका ब्रेन कैप्चर करते रहता है। सर ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल वे में हम उनको बोल सकते हैं, अगर मान के चलिए किसी को रात को सुकून की नींद नहीं होता है, ओके, तो अगले दिन उसका स्वभाव कैसे रहेगा, बेकार रहेगा, टेंशन है ना। तो चिड़चिड़ होते रहता है, गुस्सा होते रहता है, नेगेटिव सोच आते रहता है। तो यहाँ पर संस्कृत का एक प्रवर्ब है, यद भावो तद भवति। क्या है? यद भावो तद भवति। ये बहुत तद होती है। हाँ जी, अच्छा। यथो भावो ततो भवति। हाँ। भाव मीन्स आपका सोच, जो भी आपका सोच आएगा आपका बॉडी वही काम करेगा, बिल्कुल करेगा राइट। हाँ। अगर आपका अच्छा काम करना है तो अच्छा सोच आना जरूरी है। अगर आप बुरा भी कुछ करना चाहते हैं तो बुरा सोच जब तक नहीं आएगा आप वो भी नहीं कर पाते हैं, ये बात भी सही है ना। है। तो ये लॉजिकल ये है। तो अगले दिन का काम काज आपको करना है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपका सोच जो है वही कंफर्टेबल नहीं रहेगा, होलसम डिस्टर्ब रहेगा, तो उस टाइम पर क्या आप पॉजिटिव सोच आपका दिमाग में लेके आ सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाउस। फिर आपको याद होगा जैसे हमारे पूर्वज जो घर बनाते थे, अभी तो नहीं है, अगर बहुत सारे अगर पुराने घर को अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर 3 सच्चाई मालूम पड़ेगा। एक, जो भी घर या ढांचे का निर्माण करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में घर बनाते थे सर, राइट। चाहे जितने भी बड़ा घर बना तो जगह रहने के बावजूद टॉयलेट एंड वॉशरूम हमेशा घर से बाहर ही होते थे, राइट। जो घर का केंद्र स्थान बोलते हैं या आमतौर पर ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसको हमेशा खाली रखते थे, या फिर तुलसी जी या तुलसी होती है, खुला आसमान छोड़ते थे, उसको हम उत्तर भारत में आंगन घर करके बोलते हैं। होती बीच में वही तो आंगन घर, हाँ। इट इज कॉल्ड एज एन आंगन घर। महाराष्ट्र में उसको वाड़ा करके बोलते हैं, इंग्लिश में कोर्टयार्ड हाउस करके बोलते हैं, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम उसको तोटी मनी करके बोलते हैं। फिर सवाल आएगा आज के, जैसे आपका सवाल था, ये महंगाई का जमाना जो है, अगर हम उस तरफ से सोचते हैं तो ऐसा घर बनाना एक आम इंसान के लिए तो नामुमकिन ही है, बहुत मुश्किल है हाँ। है ना, वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि आज के दिन में एक 600 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अगर मिलना है
तो पूरा उसका कमाई पूरा वहां पर वो रखना पड़ेगा, इतना ही कमा ले चाहे। ऑब्वियसली, है ना। तो वहां पर अगर वो एनर्जी इम्बैलेंसेस होते रहता बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर साइंस, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के लिए आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो पानी है उसका कोई शेप नहीं है, कलर नहीं है, राइट। सो जो भी शेप में डालेंगे उसी शेप में वो फॉर्म में हो जाता है, राइट। अगर आप बकेट में डालेंगे इट टेक का शेप ऑफ द बकेट। तो एक घर जो रहेगा, अगर आपके घर में अगर हम पानी छोड़ देते हैं तो वॉट एवर द शेप ऑफ द हाउस, उसी शेप में पानी भर जाएगा ना सर, राइट। तो अगर वहां पर एनर्जी गैप हो जाता है, मैं बॉडी के साथ इसके लिए कंपैरिजन करके बोल रहा था, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद माई हाथ कट गया, पाँव कट गया, आई विल नॉट डाई, राइट। लेकिन जो मेरी काम करने की एबिलिटी है, ताकत है, वो तो घट जाएगा ना सर, और क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप हो गया। तो वैसा ही जो भी अपार्टमेंट रहेगा वहां पर तो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर घर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा, टॉयलेट वॉशरूम घर के अंदर ही रहेगा। भाई अगर ऐसा है जो ऑलरेडी एनर्जी इम्बैलेंसेस हुआ है, तो उसको वहीं पर बिना कोई तोड़-फोड़ के संपूर्ण वैज्ञानिक तरीके से कैसे बैलेंस करना है, वो आप करके दो। वही हम सरल वास्तु में लोगों को करके देंगे। बहुत बढ़िया सर। संजय जी, सरल वास्तु की शुरुआत के पीछे मतलब क्या विजन था, मतलब ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा एक अगर छोटा सी ग्लिम्स देंगे इसमें। गुरुजी सर जब भी उन्होंने प्राचीन वास्तु के बारे में स्टार्ट करके जो सरल वास्तु का आरंभ किया, तो उनका इंट्यूशन में हमेशा बोलता था कि वो इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। वो लोगों की भलाई करना है, ऐसा उनको इंट्यूशन में बार बार आने लगा था। तो उन्हीं वो इंट्यूशन की वजह से उन्होंने जो सिविल इंजीनियर थे बेसिकली वो सिविल इंजीनियर छोड़ के पूरा वास्तु के करियर में स्टार्ट कर लिया। तो उनको क्या लगता था कि ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट अराइव हुआ है, उससे लोगों की भलाई होता है, तो उसको लोगों तक पहुंचाना है मेरा काम है। वही इंट्यूशन था उनका, वही थॉट था। तो जब भी इंट्यूशन बोलना लगा थी कि लोगों की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, तो देन ये स्टार्टेड जर्नी ऑफ लोगों की भलाई करना है करके। तो अभी गुरु जी को ऐसा लगा था कि देखो मेरे पास ऐसा चीज़ है, मगर लोगों तक कैसे पहुंचाना है इसको। तो ये तो बोल रहा है कि डायरेक्टली मेरे को सामने दिखता है, घर में जाने के बाद ये प्रॉब्लम होने वाला है या ऊपर रहा है ऑलरेडी करके। तो उनको लोगों तक पहुंचाने उनका विजन था। मतलब ये खाली किसी छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं, तो इसके कॉमन लोगों के लिए होगा। मतलब अभी इसमें ऐसा एलिमेंट्स वगैरह है, मटेरियल्स है, तो बड़े से भी लेके छोटे लोगों तक भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो ऐसा उन्होंने आविष्कार किया। सो सब लोगों के लिए वो होना चाहिए। वो उन्होंने उधर तक भी नहीं रोका, उन्होंने आगे फैक्ट्रीज पे भी सर्विस कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि फैक्ट्रीज पे अलग तरीका आता है। घर पे देखेंगे तो खाली आपका बेड आएगा, किचन आएगा, वो आएगा, मगर फैक्ट्री में तो अलग आएगा। तो उधर भी गुरु जी सर नहीं रुके, तो उधर उन्होंने कॉर्पोरेट सर्व वास्तु करके कराइव किया, उधर कैसा कैसा होना चाहिए करके वो पूरा डिवाइव किया। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में पूरा स्कूल का सर्व वास्तु का कैसे दिया जा सकता है करके उधर भी अराइव किया। और उसके बाद एग्रीकल्चर, वो सब एरिया पे गुरु जी साहब ने स्टडी करके लोगों तक ईजी होना चाहिए और लोगों इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो इसके कारण गुरुजी ने सरल वास्तु का आविष्कार करने से उधर ही नहीं रुके, आगे बढ़ के सबका जो जिधर जिधर सेक्टर पे प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए भी अलग अलग तरीके से उन्होंने सभी सरल वास्तु का नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में लो, या बिजनेस का ग्रोथ लो, या फाइनेंस लो, या पर्सनल इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो, यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे का कैसे आए, उसमें भी हम लोग ने सरल वास्तु का कॉन्सेप्ट है। उसमें हर टाइम हम लोग ने जब भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया है और उनको रिजल्ट दिया है, इट इज़ देयर लाइक 9 to 180 डेज में हम लोग उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स ऐसा भी है, एक इवेंट था, सरल परिवार का इवेंट था, तो उसमें क्लाइंट्स आए थे, तो जो बेनिफिशियरी जो सरल वास्तु लेने के बाद वो सामने से बोल रहा था कि देखो ये मेरा पत्नी है, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका कुछ इलाज कर नहीं सकते क्योंकि आप पैसा मत वेस्ट करो, उसको कैंसर हुआ था, मगर वो ऑलरेडी शी हैज सर्वाइव्ड विद 10 ईयर्स। तो वो सामने बोल रहा है देखो इधर बैठी है, 10 साल हो गए उसको देखे करके। तो गुरुजी का एक ही विजन था, ये सरल वास्तु से सभी लोगों का भलाई होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुंचाना है। तो एक दिन मैं ऐसा सोचा चलो भाई अपन कुछ ना कुछ अपना खुद का काम करेंगे। 2 महीने में बहुत दिक्कत आई मेरे को, माल बन गया तो माल बेचने को किधर जाऊँ, माल जमा हो गया, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। तो उसके बाद मैं ऐसा एक दिन वो जो टीवी में ऐसा सरल वास्तु का प्रोग्राम आ गया तो फोन किया। वो जो करने के बाद 15 दिन के बाद मेरा मशीन चालू हो गया, काम प्रोडक्शन चालू हो गया। खाली पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो बिजनेस कर रहा था वो आज की तारीख में मैं कम से कम भारत के 15-16 राज्यों में मेरा माल जाता है। गुरुराज सर जी
कैसे मतलब सरल वास्तु और कॉर्पोरेट सरल वास्तु, हाँ जी। क्लाइंट की जर्नी कैसे सर्विस दी जाती है, कैसे सर्विस देते हो आप? यहाँ पर जो घर करके बोलेंगे, एक लिमिटेड स्पेस रहेगा, पॉइंट नंबर 1। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि कॉर्पोरेट करके बोलेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस आ जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्री आएगा। इंडस्ट्री करके बोलेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री से भी यहाँ पर रहेगा। कोई एग्री बेस्ड इंडस्ट्री रहेगा, कोई कॉटन इंडस्ट्री रहेगा, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह सभी रहेगा। तो यहाँ पर एनालाइज करने के टाइम पर जो रहेगा, जैसे दुनिया के किसी भी कोने में किसी का घर क्यों ना हो, राइट? अगर हम उनको सरल वास्तु सेवा अगर देना है, मैं पहले सरल वास्तु के बारे में पहले बता देता हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर हमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। एक तो वहाँ का फ्लोर प्लान करके बोलते हैं, घर का नक्शा करके बोलते हैं। 2 डायमेंशन का फ्लोर प्लान मिलेगा, दैट इटसेल्फ इज़ अ मोर देन एनफ। वो हमारा पहले ज़रूरी रहेगा। देन द डायरेक्शंस करके जो बोलते हैं, क्योंकि संजय जी ने अभी जो जैसे बताया, कनेक्टिविटी में आने के लिए डायरेक्शन के सहायता से ही हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी में आना चाहिए। तो वो डायरेक्शन एक हमें चाहिए। फिर वहाँ बसे जो फैमिली के मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली के साथ साथ परिवार में रहे हर व्यक्ति, उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि सरल वास्तु जो प्रचलित वास्तु में एक अंतर ये भी था, क्योंकि प्रचलित वास्तु में जो है वो घर का मुखिया के बारे में उतना ही सोच के वहाँ पर रेमेडी देते रहते हैं, लेकिन सरल वास्तु में ऐसा नहीं। मुखिया के साथ साथ परिवार में रहे हर व्यक्ति, क्योंकि उनका भी खुद का जिंदगी रहेगा ना सर। तो अगर आप हेड ऑफ द फैमिली को पूछेंगे, उसका कोर कंसर्न तो पैसे कमाने का रहेगा, लेकिन उसी घर में बच्चे पढ़ाई करने वाले को आप पूछ लीजिए आपको क्या चाहिए। मतलब घर में जितने भी लोग रह रहे हैं सबका करना जरूरी है। ऑब्वियसली नहीं, उनको कनेक्टिविटी में कैसे आना है और इंडिविजुअल लाइफ में ग्रोथ कैसे करना है, इसके लिए हम सजेशन दे देते हैं। बट अगर घर में 10 लोग होंगे तो फिर टेंशन हो जाएगी ना। कौन सा? 10 लोग होंगे, 10 लोगों का परिवार होगा, किसी के 4-5 बच्चे हो, नहीं, कोई बात नहीं। सबका करना पड़ेगा ना। नहीं, उसमें वास्तु अलग करने का नहीं है सर। जो एनर्जी को बैलेंस करना है वो कॉमन है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट रहेगा ये कनेक्टिविटी में आना जो है, इसके लिए तो उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना है ना सर। जो डायरेक्शंस के साथ कनेक्टिविटी में आने के लिए उनको कौन सा दिशा रहेगा और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बस उनको उतना ही फॉलो करना है। तो कॉर्पोरेट सरल वास्तु पे कॉर्पोरेट सरल वास्तु में कैसे रहेगा, जैसे मैं ये घर के बारे में बताया, कॉर्पोरेट में क्या हो जाता है सर, तो वहाँ पर भी जो मेन डोर करके बोलते हैं, गेट करके जो बोलते हैं, कंपाउंड का गेट भी हो सकता है और मेन डोर हो सकता है। फिर जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाएंगे, एक रिसेप्शन एरिया रहता है जहाँ पर जो भी क्लाइंट रहते हैं उनको मिलने के लिए जो भी आते हैं उस जगह में आते रहते हैं। फिर CMD का जो कैबिन रहेगा, तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम रहता है, प्लानिंग रहता है, मार्केटिंग रहता है, ये सारी चीज़ वहाँ पर अलग अलग प्लेस में रहता है। ये सारे जगह जो भी रहता है, ये कॉन्सेप्ट में जो रहेगा, क्योंकि ये पंचधातु या पंच तत्व करके जो बोलते हैं, उसके बेस पर ये रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है, राइट? अकाउंट सेक्शन की अगर बात करेंगे, सो यू कैन कनेक्ट इट विद द नॉलेज जोन, राइट? क्रिएटिविटी करके रहेगा तो मार्केटिंग में आप उसको लिंक कर सकते हैं, राइट? ये पूरा प्लेसमेंट जो रहेगा वहाँ पर एनर्जी बैलेंस होना पहले ज़रूरी रहेगा, पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करेंगे, जो भी वहाँ पर CMD रहेगा या ओनर रहता है, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होल सेटअप पहले वो सेट होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर सिर्फ हम उनको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि काफ़ी की स्टेक होल्डर्स करके भी रहते हैं सर। एक HR भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अकाउंट साइड भी इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्केटिंग पर्सन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाउन द लेन पीपल का बात नहीं कर रहा हूँ। और जो टॉप लीडरशिप है उनका सबका ऑब्वियसली उनका कैबिन कहाँ आना चाहिए, कैबिन का एंट्री कैसा रहना चाहिए, उनका डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए, कैसे उनको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी में आना चाहिए, ताकि ओवरऑल एक ग्रोथ करके बोलते हैं, इसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आ सके। देन वी कैन कॉल इट एज अ ओवरऑल ग्रोथ। क्योंकि अगर सिर्फ CMD उतना ही सोचते अगर बैठेंगे, भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले उनका ऑप्टिमम जो नॉलेज रहेगा उसको वो उधर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, देन इट्स फेल टू गेट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये तो दोनों चीज बात होगी, मतलब सरल घर की भी होगी और कॉर्पोरेट की भी होगी। ऑब्वियसली 2 सवाल है सर। यस सर। अब गुरुजी की बात करें तो सिविल इंजीनियर थे, तो सिविल इंजीनियर से फिर वास्तु की तरफ रुझान हुआ, और आपका परिवार का नाम है CG परिवार। तो इसमें CG का क्या मतलब है? पहले तो गुरुजी का शुभ कैसे और CG परिवार में CG क्या है? गुरुजी सर बेसिकली ही इज ए सिविल इंजीनियर। अच्छा। तो सिविल इंजीनियर जब भी उन्होंने मुंबई में जाके वो सिविल इंजीनियरिंग का काम शुरू करने के बाद वो खुद का ही कंपनी उन्होंने ओपन किया कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रोथ होते गया तो एक टाइम पे उनको लाखों का नुकसान हो,
देन ही स्टार्टेड अराइविंग, मैं किसी की बुरा नहीं चाहा, सबको लिए भलाई करता था, तो जो है मेरा ये मतलब जो भी मैं करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हुआ करके उनको सोच में पड़ गया। देन देयर इज़ अ ड्रीम ऑफ कंपास एंड दी प्लान, नक्शा का जो ड्रीम आने लगा, तो डायरेक्शन का भी कंपास आने लगा, तो देन ही फेल्ट दैट वास्तु के बारे में मुझे कुछ जानना है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। देन ही स्टार्टेड स्टडिंग दैट। तो उसके जो स्टडी होने के बाद उन्होंने सरल वास्तु का आविष्कार किया, तो लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों तक पहुंचाने के बाद वो डे जाते 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 बहुत सारे लोगों तक गया ना, तो उधर से ही वो गुरु जी को नाम मिला कि मानव गुरु करके, क्योंकि वो बहुत सरल जीवन से रहते थे और सरलता से काम करते थे, और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने सरल तरीके से रखा है, सरल वास्तु करके। तो घर पे चेंजेस करना, स्ट्रक्चर चेंजेस करना, वैसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल तरीके से करना है, इसलिए वो सरल वास्तु का भी आविष्कार वैसा ही हुआ था। तो गुरुजी जब भी इसका आविष्कार करने के बाद उनको एक क्वेश्चन था कि ये लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। तो अभी आप इंडिविजुअलों के कितने लोगों तक घर को निवारण दे सकते हैं, कितने लोगों के घर को जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सीजी परिवार का संस्था स्टार्ट किया जो सरल वास्तु की भलाई के काम के लिए जुड़ेगा करके। तो सीजी का डेफिनेशन क्या होता है, सी बोले तो उनका खुद का नाम श्री चंद्रशेखर, ओके, जी बोले तो उनका धर्मपति का नाम गौरी। तो एक सेमिनार में गुरुजी बोल रहे थे कि ये मैंने नाम क्यों रखा करके, मतलब सी बोले तो मेरा नाम है और मेरा धर्मपत्नी का नाम गौरी है, तो उसका परिवार जो है वो मेरा संस्था का नाम है, तो वह संस्था को भी मैं परिवार जैसा देखता हूँ करके गुरुजी बोल रहे थे। तो उसी सेमिनार में एक पत्रकार भी था, तो उन्होंने उठ के बोला कि गुरुजी आप जो सी बोल रहे जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर जी एक शिव जी का दूसरा नाम है, अच्छा, और गौरी भी पार्वती जी का दूसरा नाम है। करेक्ट। तो शिव जी और पार्वती का परिवार लेके आप लोक कल्याण के लिए जा रहे हो, तो हमेशा हमारे तरफ से सपोर्ट रहेगा करके। तो उस टाइम पे गुरुजी को भी ऐसा मतलब डायरेक्टली बोलते थे कि मैं क्यों नाम रखा है, जी बोले तो मैं, सी बोले तो मेरा नाम है, जी बोले तो मेरा धर्मपत्नी का। उस टाइम पे हम उनको भी लगा था कि अरे यार इसमें इतना भी मीनिंग निकल रहा है करके, तो उस टाइम पे हमको भी पता चला था। तो उसमें गुरुजी हमेशा जो सीजी परिवार है वो परिवार जैसे ही देखते थे, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय है, कंपनी का एम्प्लॉयज है, उनको ऐसे ही देखना है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर करना है, तो वैसा कभी भी नहीं सोचे। मगर सीजी परिवार का बनाने का एक ही विजन था कि सरल वास्तु लोगों तक पहुंचाना चाहिए और वो प्रॉपर वे पे डिलीवर होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए गुरुजी ने सभी डिपार्टमेंट में बनाया, मतलब अभी सरल वास्तु का एक्सपर्ट टीम है, ऑपरेशन टीम है, जो बहुत सारे बेनिफिशियरीज है, अब जो रिजल्ट के लिए पूछते हैं या उनको सरल वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कॉल करने के बाद हमारा संस्था में बहुत सारे टीम बैठे हैं, उनको कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद जो वो आगे जाके कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट पे, तो सॉफ्टवेयर टीम एक अलग है, वो जो इनोस वो लोग पूरा हमारा डाटाबेस मेंटेन करते हैं। तो सेल्सफोर्स हम लोग CRM यूज़ कर रहे हैं, फिर द क्लाइंट्स का पूरा डाटाबेस हमारे पास रहता है, विच इज़ सिक्योर्ड, हम लोग किधर भी डिस्क्लोज भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो उनका घर का नक्शा से लेके किस दिशा में उनका घर था, अभी वो घर चेंज हो गया तो नेक्स्ट घर कौन सा दिशा में है, वो सब डाटाबेस हमारे पास रहता है, और उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस दिशा पे होना चाहिए करके। तो ये सब गुरुजी सर ने इसलिए ये संस्था बनाया कि वो जो हम लोग कर रहे हैं वो काम प्रॉपर तरीके से लोगों को तो मिलना चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो उसके अलावा परिवार को, जो गुरुजी सर सीजी परिवार को पारिवारिक बोलते थे ना, तो अभी जैसा गुरुजी सर घर का मुखिया है, तो बड़ा भाई अभी छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा सोचते थे। तो गुरुजी जब भी फ्लाइट में घूमना शुरू कर दिया, तो उनको लगा कि अरे यार हमारा परिवार लोगों में कोई घूमा नहीं है, तो हमको उनको पूरा को पूरा घुमाएंगे। तो पूरा सीजी परिवार पे जो भी उस टाइम पे काम करते थे सभी को फ्लाइट में घुमाया एक दिन, मतलब ड्राइवर से लेके क्लर्क तक भी वो जाके आए। क्लर्क का एक घर पे वो जो फ्लाइट का टिकट रहता है ना, वो दीवार पे फ्रेम बना के डाला है एक्चुअली। और क्लर्क तो सोचता कि कभी भी हम लोग नहीं जा सकते, गुरुजी के कारण हम लोग जाके आए करके। और बाद में सीजी परिवार में एनुअल डे फंक्शन कर रहे थे, तो सीजी परिवार में गुरुजी सर ने क्या सोचा कि मैं कार खरीद रहा हूँ, तो उन लोगों को भी कार देना चाहिए करके। तो उन्होंने क्या किया, जब भी जो उस साल में कोई भी ज़्यादा उनका एफर्ट डाल के लोगों तक भलाई का काम किए है, उस पर्सन को कार भी और बाइक भी गिफ्ट दिए हैं सर ने। तो गुरुजी सर का एक ही था कि वो जो परिवार है, परिवार दादा से ही देखे हैं, उनको एक ही वर्ड में बोला गया, तो उनके लिए दूसरा घर है गुरुजी के लिए। हेलो गुरुराज जी, गुरुजी सर ने बहुत सारे वास्तु के अंदर साथ साथ और भी बहुत सारे सामाजिक योगदान दिए हैं। जी हाँ, जरूर दिए हैं सर। हाँ, उसमें कुछ 1-2-3 में उतना ही है, आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा तो पहले से भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ 22 साल से अगर जुड़ा हूँ,
तो एक लंबी जर्नी मैंने उनके साथ गुजारा है, तो बहुत करीब से मैं उनको देखा है। तो तब भी गुरुजी के मन में समाज के प्रति कुछ करने की जो इच्छा करके बोलते हैं, वो पहले से ही था। कि जैसे अभी संजय जी ने जो बताया 1990 में जब भी गुरुजी मुंबई आए थे, तो नौकरी ढूंढते हुए जब भी आए थे, तो उनका खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी जब भी चालू किए थे, तब भी उन्होंने जो नौकरी की तलाश करते हुए मुंबई में जो आ रहे थे, जो गरीब लोग रहते हैं, उनका नौकरी में उनको ढूंढने में सपोर्ट करने के लिए और उनको फूड और अकोमोडेशन दिलाने के लिए शरण संकुल चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक वो ट्रस्ट बनाए थे सर। तो पर्टिकुलरली वहाँ पर जितने नौकरी ढूंढते हुए लोग आएंगे, जिनको कोई सहारा नहीं रहता है, तो उनको वो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था। ही वॉज द फाउंडर ट्रस्टी ऑफ दैट। अभी भी वो ट्रस्ट काम कर रहा है सर, लोगों की सेवा करने के लिए। फिर यहाँ पर जो गुरुजी सरल वास्तु का जो सेवा एक बड़े पैमाने में जहाँ पर दिए, तो यहाँ पर गुरुजी के जो कुल देवता जो बोलते हैं हम, फैमिली डाइटी करके जो बोलेंगे, तो गुड़ची करके एक गांव है बेलगांव में, तो वहाँ पर वीरभद्र बहुत पावरफुल डाइटी है, तो वो उनका एक कुल का भगवान है। तो वहाँ से वो गुरुजी ने, जैसे कि उस टाइम पर काफ़ी महाराष्ट्र में शेतकारी करने वाले लोग जो बोलते हैं, फार्मर करके बोलते हैं, काफ़ी सुइसाइड वगैरह सभी कर रहे थे, क्योंकि खेती में उनका उतना उत्पन्न नहीं आता था, बारिश का इशू होके बहुत सारे लोग जब भी सुइसाइड कर रहे थे, वो जब भी वो गुरुजी वो सुनते थे, वो हमेशा हमको बोलते थे कि अरे यार कुछ करना है, ये फार्मर्स के लिए हमें कुछ करना है, तो इनका ज़िंदगी को हमें सुधार करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही उनका सोच में था। उसी सोच के अंतर्गत जो अभी कुल का डेटे का जो प्लेस है, वहाँ पर उन्होंने 655 हाउस, एक गांव है वो, वहाँ पर वड़ची करके गांव का नाम है। तो उस गांव में फार्मर्स ही ज़्यादा रहते सर, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है। तो वहाँ पर उनका ज़िंदगी बदलने के लिए पूरे गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने सरल वास्तु सेवा उधर प्रदान किए। पहली बात, क्योंकि आज के दिन में आपको तो पता है, अगर आपको चर्चा करने के लिए जाते भी लोग थोड़ा नेगेटिवली सोचते रहते हैं, राइट, जिसके चलते पहले वहाँ पर उन सभी लोगों का घर का नक्शा निकालने के बाद, फैमिली डिटेल लेने के बाद, पहले हमने उनको उनके घर में रहे समस्याओं के बारे में जानकारी दिया। जब भी वो उनका लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैच हो रहा था, देन दे हैड कम फॉरवर्ड, हाँ हमें ये हो रहा है, हमको इससे बाहर लाना है, नहीं। फिर वहाँ पर जितने भी वास्तु संबंधित सामग्री हो सकता है या वास्तु तज्ञों की जरूरत हो सकता है, ये पूरा का पूरा देखिए, पूरा गांव में 655 घर में हमने सरल वास्तु सेवा उनको दे दी है। देने के बाद हमारे एक सर्विस प्रोसेस में एक ये है सर, जैसे वास्तु करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करके जो हम बोले रहते हैं, वो सजेशन भी रहेगा, सामग्री भी रहेगा, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन उनको करना है। करने के बाद संस्था की तरफ से हम एक सर्टिफिकेशन कर देते हैं, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए, उन्होंने बिल्कुल सही किया, और हमें भी लगा भाई इन्होंने ठीक से किया है, राइट। फिर उसके बाद में हमने जब भी फॉलो किया 6 महीने के बाद, 6 महीने बोले तो हर महीना एक कॉल उनको जाएगा टू नो द स्टेटस ऑफ द प्रोग्रेस। तो जैसे 6 महीने के बाद अगर हम देखें, तो इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली दे एवरीवन हैज़ गॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड, क्योंकि फॉलोड भी इंपॉर्टेंट रहता है। वी कैनॉट इंसिस्ट देम टू करना ही भाई करो करो करो, ऐसे तो हम सर्टन लेवल तक बोल सकते हैं उनके अच्छाई के लिए, राइट। तो वहाँ भी हमने उनको थोड़ा पुश करके रूटीन में लाने का कोशिश करके रिजल्ट हमने उन पर दिया। ये व्यक्तिगत रूप से उनका लाइफ में बदलाव आया। अगर आप एक गांव के हिसाब से देखते हैं, तो बैकवर्ड एरिया था, तो 6 महीने के बाद में जैसे 8, 9, 10 मंथ चलते गए, तो वहाँ पर एक रोड का वर्क भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया, और वाटर कैनल करके जो बोलते हैं उनके गांव से गुजरते गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बड़ा बदलाव आया। तभी हमें लगा कि हाँ यार, हमने कुछ काम किया। फार्मर्स के लिए काम कर दिया है, राइट। तो ये एक बहुत यादगार पल था पूरे परिवार के लिए, क्योंकि हमने पूरे गांव को एक अच्छा खासा खुशहाल जिंदगी जीने का एक अवसर दिया है, राइट। फिर इसके बाद आएगा कि गुरुजी एक मास मैरिज करके जो बोलते हैं ना सर, क्योंकि गरीब लोगों में शादी का भी आपको पता है कितना खर्चा रहता है आजकल, राइट। तो कई लोग शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड। और कुछ लोग, जैसा भी आप रजिस्टर मैरिज करेंगे, उतना सोच में कुछ लोग नहीं रहेंगे, वो लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेडिशनली हमको कुछ हुआ तो अच्छा रहेगा। इस कारण के चलते एक मास मैरिज करके जो है
वो भी गुरुजी ने अरेंजमेंट करके बहुत सारे गरीब लोगों का शादी वादी वो भी करा दिया। फिर एक बेसिक इंसाइट जो है शिक्षा करके बोलते हैं, तो हर बच्चे को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने की हक रहता है, राइट। तो ये जरूरी नहीं कि कॉन्वेंट लेवल शिक्षा जो है वो सिर्फ सिटी के बच्चों को मिले, जरूरी नहीं। गांव का बच्चों को भी वो अगर प्रोविजन मिल जाता है देन उनका भी लाइफ बदल जाएगा ना सर। इस कारण के चलते जो कलगटी करके जो गांव है तारोड़ डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए कॉन्वेंट लेवल की उन्होंने एक स्कूल को भी आरंभ किया है। आरंभ करने के बाद अभी प्रेजेंट डे में अगर मैं बात करूँ, सो ऑलमोस्ट 180 चिल्ड्रंस वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉन्वेंट लेवल की शिक्षा है। और वहाँ पर उनका ड्रेस हो सकता है, फीस हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में संस्था अभी भी वो चलाते ही आ रहा है सर। तो ये एक इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन शिक्षा के क्षेत्र में भी वो करना चाहते हैं। फिर इसके अतिरिक्त काफ़ी एनजीओज वगैरह जो भी है, क्योंकि गुरुजी का हमेशा ये मानना था कि जो भी सोसाइटी से हमें मिला है हमें उसे रिटर्न भी करना है देम। तो उसमें से कुछ जो मैं आपको सिर्फ 3-4 चीज़ के बारे में बोला है सब। मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, जो सब लोग आज चाहते हैं कि भाई आजकल क्विक रिजल्ट मिले, करेक्ट तो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है वास्तु के थ्रू? करेक्ट। सी जैसा ऑलरेडी मैंने बोला था कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग डिने नहीं करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेथड एंड इट इज़ बीइंग गिविंग रिजल्ट टू मेनी पीपल, वी आर नॉट डिनाइंग दैट पार्ट। मगर मैनिफेस्टेशन में एक और भी एक पॉइंट है, जैसा वन ऑफ द मेथड आप ऑब्जर्व करेंगे तो 369 बोलते हैं। तो 369 बोले तो सुबह 3 टाइम बोलना है, आफ्टरनून 6 टाइम बोलना है, रात के सोते 7-9 टाइम बोलना है। तो कुछ लोगों का क्या होता है, वेदर इज दे आर गोइंग टू डू दिस, फॉलो दिस, 2 दिन बोला तीसरे दिन छोड़ दिया, वैसा हो सकता है। तो मगर गुरुजी सर ने जो सरल वास्तु का आविष्कार किया था वो सरल तरीके से, जैसा आपका रूटीन वर्क नहीं हो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग डेडिकेटेड टाइम निकालो, इसके लिए बैठो, ऐसा नहीं किया अपना। तो मैनिफेस्टेशन सरल वास्तु के हिसाब से आप पूछेंगे तो वी आर गोइंग टू विश वन ऑफ द मटेरियल एंड पुट इट इन एट वन प्लेस। तो जब भी आप वो मटेरियल देखेंगे तो आपका दिमाग में वापस थॉट आएगा कि ये विश मैंने किया था, दैट इज़ वन है। और वो जो एनर्जी लेवल पे हम लोग बात करेंगे वो मटेरियल वही एनर्जी को एमिट करता रहता है घर पे, तो इसलिए वो विश को पूरा करने के लिए यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो गुरुजी का ऐसा था कि वो रूटीन वर्क में एक ही बार जो इंस्टॉल कर दिया सरल वास्तु, वो रूटीन वर्क में अपने आप काम करना आना चाहिए। Correct. तो इसलिए मैनिफेस्टेशन भी होता है सरल वास्तु में, मगर तरीका अलग है, मेथड अलग है। किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा आप लोगों से? सीजी परिवार का संस्था का डायरेक्ट नंबर्स भी है, और हम लोग बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी है, सब जगह पे है, टीवी में भी आते हैं, तो उनके थ्रू, और संस्था हमारा ऑफिस भी है, डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं, तो दे आर कैन टच अस। मतलब अभी कॉल सेंटर का भी जैसा प्रोसेस बोल रहा हूँ, तो उसके लिए टीम बैठा है, जो भी कॉल करेंगे उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए टीम बैठा है पूरा सीजी परिवार सप्ताह में। संजय जी, अब एक बात और करते हैं अपन कि मान लो कोई इंडिया में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई रशिया में बैठा है, तो क्या ये सरल वास्तु वर्ल्ड वाइड हर आदमी के लिए काम करता है और सेम काम करेगा जैसे भारतीयों के लिए करता है? अभी जो भारत में हम लोग ने सरल वास्तु जो बात कर रहे थे, तो घर का स्ट्रक्चर दिया, घर का स्ट्रक्चर के बारे में बात किया तो वास्तु हो गया, डायरेक्शन बात किया तो डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट साउथ हो गया। तो वैसे ही दुनिया भर के जो लोग रहते हैं उनका भी घर का स्ट्रक्चर है, वो भी घर में रहते हैं, उधर भी डायरेक्शंस है, करेक्ट। तो उधर भी साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ सब है, करेक्ट है। हाँ, तो इधर वास्तु काम कर रहा है तो उधर भी काम करेगा। ये लोग मानते हैं सब वास्तु में, मतलब इनका कुछ ऐसा है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे बिलीव करते हैं? कि आप देखो अभी क्या होता है, वास्तु एक अलग चीज है जो प्राचीन वास्तु का बारे में बताएं, तो सरल वास्तु इज डिफरेंट। वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, पीपल विल एक्सेप्ट अस। तो एनर्जी का बैलेंस करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ करके देते हैं, देन व्हेन वी से टू देम, और इसमें एक्सेप्ट करने के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ही बैठ के घर का, उनका जो घर का है, जो अब्रॉड में किधर भी बैठे हैं, उनका घर का वीडियो कॉल पे करके उनका घर का नक्शा इधर ही रेडी करते हैं। तो इधर बैठ के वो हम लोग बोलेंगे कि आपका घर में यही प्रॉब्लम चल रहा है करके प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन करते हो, और प्रिडिक्शन 99% सही निकलती है, 100% आता है। और उसमें 2 ऑप्शन है, हम लोग मेजर प्रिडिक्शन भी बोलते हैं, माइनर प्रिडिक्शन बोलते हैं। माइनर कभी कभी उनको महसूस होता है, कभी कभी नहीं महसूस होता है, मगर जो मेजर बोलते हैं ना 3 या 2 पॉइंट, वो हमेशा होता ही होता है उस घर में, देन पीपल विल एक्सेप्ट अस। अभी आप उधर बैठ के हमारे घर में क्या चल रहा है और प्रॉब्लम क्या चल रहा है, आप करेक्ट ऐसा बोल रहे हो, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी कारण हमारा यूएई में, यूके में, यूएस में, और ऑलरेडी सिंगापुर जापान में भी हम लोग ने सर्विस दिया है।
तो लास्ट टाइम आई थिंक गुरुजी सर ने थाईलैंड में भी और सिंगापुर में भी सेमिनार दिया था सरल वास्तु क्या है और कैसे काम करता है करके। वो ऑब्वियसली जो भी स्ट्रक्चर है पहले तो हम इनिशियली उसको स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे हमें उनका प्लान मिल जाता है या डायरेक्शन जो रहता है, जैसे हम उनको प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्शन करते टाइम पर क्योंकि स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो सरल वास्तु है वहाँ पर स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। ये दो के चलते विशेष शक्ति के साथ कनेक्टिविटी में आना करके भी जो बोलते हैं, इस कारण के चलते। और एक मैं यहाँ पर आपको सबमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन या न्यूयॉर्क करके जो बोलते हैं, सो 2015 या 16 में गुरुजी के साथ मैंने वहाँ पर जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर जो हमने सर्विस दिया था, वहाँ पर लोगों का प्रॉब्लम को हमने रेमेडी दे के सॉल्व भी किया था। उसके बाद उनके पास कनेक्टिविटी में रह के वी हैव टेकन द फीडबैक आल्सो। सो दैट इटसेल्फ इज इंडिकेट दैट एनर्जी इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर शायद उनका थोड़ा बहुत परसेप्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर जो इंडियंस गए रहते हैं तो अगर आप उनका मेंटलिटी से देखते हैं, सो दे आर गॉन टू अर्न देयर, तो उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन वहाँ का जो सिटीजन अगर आप बोलेंगे, सो ही माइट नॉट फील दैट नहीं पैसा मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, आई वांट टू लिव माय हैप्पी लाइफ, दैट्स इट। तो ये परसेप्शन हो जाता है, राइट। लेकिन जो भी हो, इच्छा किसी का नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं। सब अच्छा है। सबका इच्छा रहता है, भले वो उनका करियर हो सकता है, भले उनका हैप्पीनेस हो सकता है, अलग अलग रहेगा। इसको हम प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए जो घर करके रहता है वो 100% कंट्रीब्यूट कर देता है। एब्सोल्युटली। तो ये हमने सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में जब भी गया था तभी किया था। तो थाईलैंड में जब भी हमने एक जैसे संजय जी ने भी बताया, गुरुजी का एक सेमिनार था। सेमिनार होने के बाद तो वहाँ पर नॉट ओनली फॉर इंडियंस, इवन वी हैड गिवन अ सर्विस टू थाई पीपल आल्सो। तो उनको भी हमने वही मेथड रखा था। पहले आप सुन लीजिए हम क्या बोलते हैं, हमारे नॉलेज को टेस्ट कर दीजिए, बाद में काम करेंगे उसके बाद अगर आपको सही लगा, आपका लाइफ एक्सपीरियंस मैच कर रहा है, तो करेंगे आगे। तो 100% करेंगे। उसके बाद आपका ज़िंदगी बदलाव करके देने का जिम्मेदारी हमारा रहेगा, गारंटी एकदम। 100%। चलो ठीक है। हम यही बोलते हैं कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन 100% करेंगे, वी आर एश्योरिंग अ रिजल्ट अप टू 100%। अभी बताओ सर, गुरुजी तो है नहीं, तो अभी उनकी जो इच्छा है, जो चीज़ें हैं सरल वास्तु, उसको आगे कौन ले जा रहा है? उनका मिशन विजन को आगे पूरा करने के लिए कौन है, कैसे करेंगे? जैसा आपने बोला गुरुजी सर नहीं है, मगर उनका विजन और उनका सर्व वास्तु हमारे साथ है। ओके, उनका जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, मगर वो जो डिराइव किया था, उन्होंने जो अराइव किया था, वो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं अराइव कर सकते, एंड इट इज़ यूनिक और सरल। तो उनका बेटी जो स्वाति अंगड़ी जी है, बेसिकली शी इज़ अभी बी आर्किटेक्ट। तो गुरुजी सर का जो संस्था था, सीजी परिवार संस्था, वो पूरा अभी संभाल रही है। तो उनके साथ हम लोग भाई भी मिल के, वो जो गुरुजी सर का विजन था लोगों की भलाई करना, वो सीजी परिवार के थ्रू हम लोग सर्व वास्तु लोगों तक पहुंचा के उनका भलाई का काम कर रहे हैं। और जो रिजल्ट आने के बाद डिवोटीज भी है, तो आज के डेट में गुरुजी सर नहीं है तो उनका मंदिर बन रहा है अभी हुबली में, तो उसके लिए वो आके उधर प्रेयर कर सकते हैं, उनका दर्शन भी ले सकते हैं, और चाहे तो उधर हमारे साथ भी मिल सकते हैं। तो ये फ्यूचर डेट में, मतलब इट इज़ ऑलरेडी इन कंस्ट्रक्शन, तो मे बी नेक्स्ट साल वी आर गोइंग टू ओपन इट। ओके, एंड एक ही इंटेंट है, गुरुजी सर का जो विजन था वो सरल वास्तु लोगों तक पहुंचाए, वो खुशहाल जिंदगी चाहिए, वही हमारा विजन सीजी परिवार के थ्रू हम लोग आगे लेकर जाने। तो जितने भी अभी नए जेंजी आ रहे हैं सर, 100 और बनता है इसमें, जेंजी जो 18 साल से 16 साल से 25 साल लोग हैं, वो आपके पास आते हैं या माँ बाप लोग आते हैं आपके पास सबसे ज़्यादा? दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। ये लोग क्यों आते हैं? अगर अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बोल रहे थे ना, तो इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोले तो घर का जो मुखिया रहता है वो हमको बेस है, मतलब उसके हिसाब से घर का एनर्जी बैलेंस करना हमारा काम है, जो मुखिया के हिसाब से। मगर घर के जो अलावा जो भी लोग रहते हैं घर पे, उनको हम लोग उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डायरेक्शन फॉलो करने के लिए होते हैं। तो अभी आप लेट अस अज्यूम 18 साल का लड़का हो, एजुकेशन कर रहा है, तो हम लोग उनको बोलते हैं इस दिशा में बैठ के पढ़ाई करना है। अच्छा, दिशा में देख के पढ़ाई करना है। बैठ के उस दिशा में बैठ के पढ़ाई करेगा तो उसका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, और जो मेमोरी पावर है उसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इज कनेक्टिंग विद यूनिवर्सल एनर्जी, दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट। तो अभी कुछ अज्यूम करो घर पे अभी 8 साल का बच्चा था और बुजुर्ग भी है,
बुजुर्ग को हेल्थ इशू हो रहा है तो उनको सोते समय हम लोग बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा पे आप सोनेंगे तो आपके हेल्थ इशू का कम होना शुरू हो बट ये सब इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ पे काम करता होगा। एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब ऐसे नहीं कि अपन ने बोल दिया कि इस दिशा में बैठ के सो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ तो चलनी चाहिए। तो जो लोग ऐसे ही इंटरनेट पे देख के बोल देते हैं कि भैया कि किसी का मूलांक भाग्यांक ये है और ये इस तरह से काम करे, तो वो ऐसे काम नहीं करता है। नहीं करता, सरल वास्तु में तो बिल्कुल नहीं। डेट ऑफ बर्थ हमको चाहिए नहीं, उनका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं रहा तो हम लोग उनको एनालाइज करके फिर से हम लोग हरा करते हैं कि ये जगह पे, इस डायरेक्शन पे आप लोग कर सकते हो करके। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा और गुरुजी सर का जर्नी था। ओके, एक्चुअली गुरुजी मेरा सगे चाचा जी है, मतलब मेरा पापा भाई। तो मैं बेसिकली भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। तो मैं पहला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी प्रोग्रामिंग, स्काडा प्रोग्रामिंग वगैरह मैं करता था। तो अभी बेंगलुरु में जब भी मैं काम कर रहा था तो गुरुजी सर एक फंक्शन के लिए आए थे, तो मेरा घर पे आए। तो घर पे आने के बाद वो जैसे ही घर देखे उन्होंने बोला कि ये टॉयलेट बाथरूम थोड़ा बंद करो, बाकी सब ठीक है ऐसा। तो मैंने चाचा जी का माना सुन लिया और टॉयलेट बाथरूम बंद कर दिया। तो जैसे ही टॉयलेट बाथरूम बंद किया, 6 महीने के अंदर मुझे अब्रॉड का ऑफर मिला। क्या रहेगा भाई माहौल? हाँ, तो देन आई वेंट टू अब्रॉड। अब्रॉड होने के बाद उधर मेरे को मतलब बहुत सारे टीम रहता है, तो इंडिविजुअल के लिए प्रोजेक्ट अलोकेट कराया जाता। तो मुझे एक 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अलोकेट किया था उधर अब्रॉड में। आई वॉज द ओनिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करके, इंस्टॉलेशन करके, टेस्टिंग करके देना था। तो उसमें एक क्लॉज था, एक इंजीनियर, सर्टिफाइड इंजीनियर ही चाहिए वो पर्टिकुलर डिवाइस टच करने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा वो आता तो आउटसोर्स कर देते, तो उस पर्टिकुलर इंजीनियर को बुला देते थे। तो उस टाइम पे मैं सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा अरे यार किधर प्रॉब्लम हो रहा है करके। तो मैंने ऐसे ही चाचा जी से बात किया। मैं बोला कि मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट तो आया है, काम कर रहे हैं, मगर ऐसा इंजीनियर नहीं मिल रहा है। तो चाचा जी बोले एक काम करो, जब भी तुम ऑफिस में जाओ तो इस दिशा में बैठ के काम करना शुरू करो। तो मैंने जाके मैनेजर से बोला कि मेरे को इस दिशा में बैठना है। मैनेजर भी अच्छा ठीक है बैठो करके बोले उन्होंने। तो इट इज़ इन अब्रॉड, आई वॉज वर्किंग इन मस्कट, ओमान। तो उसको तो बोल नहीं सकता कि वास्तु के कारण मैं बैठ रहा हूँ करके। हाँ, तो मैं उधर जाके बैठ के काम किया। तो 15 के 20 दिन में वो इंजीनियर मुझे मिला। मिल गया को? हाँ, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के कारण नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमको ही अलोकेट हुआ। दैट इज द डिफरेंस। तो उस जर्नी में मेरे साथ गुरुजी सर का जो सरल वास्तु का जो मेरे इम्प्लीमेंट में हुआ, वो मेरे को लगा कि इट इज़ हैविंग सम वेटेज। तो ये काम करता है, एनर्जी की थ्रू ही काम करता है, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है करके। तो उसके बाद गुरुजी ने क्या बोला, ये संस्था जो बढ़ रहा है उसके लिए आप लोगों का हाथ जोड़ना मेरे साथ रिक्वायरमेंट है। हम समझ में आया ना कि मतलब वास्तु सबकी जिंदगी में कैसे काम करता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में काम किया है। हाँ, तो मैंने सोचा देखो पैसा तो हम लोग कभी भी कमा सकते हैं, किधर भी कमा सकते हैं, मगर लोगों की भलाई करना वो हर किसी को नहीं मिलता। तो सम डेस्टिनी इज आस्किंग मी टू कम देयर, देन ओनली आई स्विच्ड माय करियर टू सरल वास्तु। संजय जी, गुरुराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। हम ऐसे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को हेल्प करते रहिए।